एंड जस्ट एन साइड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू यश जी, बिकॉज हम वक्त की बात कर चुके हैं जो आई थिंक उस वक्त की और आज वक्त की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से रही है, धूल का फूल, धर्मपुत्र, एंड देन सडनली ये सब तामझाम इतना बड़ा सब करने के बाद बीच में आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना कोई गाना था, ना कुछ बजाना था, ना कुछ, एकदम थ्रिलर सी थी, कुछ फिल्म नोयर, डार्क, इंटेंस फिल्म, और जैसे फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हीरोइन जो थी वो नेगेटिव थी उसके अंदर, नंदा जी, am I right? And the film is called Ittifaq. How did that come about? When we were making Admi और इंसान, जब हमने ऑलमोस्ट फाइनल प्रिंट देखा, नॉट री रिकॉर्डेड, हमको लगा कुछ गड़बड़ी है फिल्म में, इस फिल्म में कुछ 10-15 दिन शूटिंग करनी चाहिए, ऐसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम तहकीकात किया, सायरा बानू जी was not well, she had gone to London for a treatment and she won't be back at least for 3-4 months. अब क्या है, वो पिक्चर बन गई है, कोई दूसरी पिक्चर शुरू करके तो रिलीज नहीं कर सकते। मैं बड़े भाई साहब एक पिक्चर वो बनाते थे, एक मैं बनाता हूँ, अब तो वो तब शुरू करेंगे जब मैं रिलीज करूँगा। बड़ी दुविधा में थे। उसी दुविधा में एक दिन हम सब एक प्ले देख रहे थे, गुजराती प्ले धूमस, which was adopted from an English play, A Signpost to Murder, which was adopted from a French play. जैसे मैंने कहा वक्त बदला नहीं। अब बदला नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगा प्ले। हमने नेक्स्ट डे राइटर्स को साथ लेके दिखाया कि इसको बनाते हैं। मुझे याद है प्रवीण जोशी उनके डायरेक्टर थे, एक अरविंद जोशी का हीरो था और सरिता जोशी जो आज भी हैं सीरियल में कम करती हीरोइन थी। उस वक्त राजेश खन्ना जी नए नए आए थे फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में, तो जो उस कॉन्टेस्ट के 5-6 आदमी थे उनको एक एक पिक्चर देनी थी उसको, तो वो लाजमी था। राजेश खन्ना तो है भाई, अब ऐसी हीरोइन ली जाए जिसके पास कोई डाउट ना हो कि वो मर्डरस हो सकती है। तो हम पहले राखी को लेना चाहते थे, नई पिक्चर थी वो, लेकिन वो पिक्चर काम कर रही थी जीवन मृत्यु में राजश्री की, शी कुडंट वर्क, शी वाज साइंड फॉर देम, वी टुक नंदा। कोई आइट ऑफ डाउट नहीं आ सकता कि ये काम कर सकती है। एंड वी मेड द पिक्चर इन एग्जैक्टली 20 days स्टार्ट टू फिनिश। नो सॉन्ग, देयर इज अ थिंग सेल्स, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी बिग थिंग। दैट इज द फर्स्ट पिक्चर वी रिलीज्ड विदाउट इंटरवल। Then what should you do before interval? So we bought a documentary for about 20 minutes, story of a doctor. We showed that, and then start to finish, we showed the picture. The first picture in India with no interval was shown, and it became a very, very big hit. Absolutely. इतना अजीब लगता है, हम सोचते हैं कि जब आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं या पहले के भी बड़ा सोचते होंगे एंड प्लान करते होंगे अगली कहानी क्या होगी, बट यू नो ड्यूरिंग हिज टाइम एंड आई थिंक इवन टुडे इट्स नीड बेस्ड। जो जीनियस होता है वो प्रोलिफिक होता है, वो रुकता नहीं है, जो उसको अच्छा लगता है दिल में आता है, जो बनाना चाहता है जब बनाना चाहता है, 22 दिन में 28 दिन में बिना गानों के और एक डॉक्यूमेंट्री आगे लगाकर। जीनियस इज ट्रू जीनियस इज लाइक दैट, लाइक एसजी इज नॉट लाइक बैठे हुए और सोच रहे हैं और हम ये करेंगे। सो दिस स्टोरी आई वांटेड एवरीवन टू नो बिकॉज when I saw Ittifaq, even today if you see Ittifaq, it seems like one of the most modern films ever made in India, and it was made just out of 2-2.5 महीने में ऐसे बैठे हुए हैं तो हम पिक्चर बनाएंगे। और मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूँगा यश जी, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कि आपको पता नहीं है कितनी सारी जिंदगियाँ हैं जो आप छूते हैं अपने फिल्मों के थ्रू। ऑफ कोर्स यू नो पीपल लाइक योर फिल्म्स, बट सो मेनी लाइव्स व्हिच हैव बीन टच्ड वी डोंट इवन नो दैट दे एग्जिस्ट। वन ऑफ देम इज़ माइन। मैं 9 साल का था शायद, और मैंने सिनेमा थिएटर में कभी थिएटर के अंदर पिक्चर नहीं देखी थी। हम इतना पैसा नहीं था, जैसे आपने बताया थिएटर में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था, और मैं हिंदी में फेल होता था। और ये बात मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ी, बिकॉज विद माई लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट इवन नो दैट यश जी हैड मेड दैट फिल्म। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम हिंदी के अंदर 10/10 लेकर आओ तो मैं तुम्हें थिएटर हॉल में ले जाके, मूवी हॉल में ले जाके पिक्चर दिखाऊंगी। वो एक सबसे बड़ा ड्रीम था हम सबका। और विवेक सिनेमा हॉल था पटेल नगर में, मुझे अभी भी याद है, और मैं 10 में से 10 लाया। हालांकि झूठ नहीं बोलूँगा, एक आंसर मैंने कॉपी किया था एक, या आई 9 on 10, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन धीरज उपाध्याय हिंदी में बड़े अच्छे थे, तो मैंने ऐसा कॉपी कर लिया था वहाँ से, और मुझे 10 में से 10 मिले। और पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थिएटर के अंदर जाकर, और मेरे दिल में कहीं पर ऐसा एहसास हुआ, 9-10 साल का था, कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हो रही है।
ऐसा कुछ मैं भी कर लूँ लाइफ में। मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं। द फिल्म वॉज जोशीला। अच्छा, हाँ, आपकी जोशीला फिल्म इज़ द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स। और इस अगले 5-7 सवालों के बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपकी दुम के पीछे मैं कैसा लगा हुआ हूँ, कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है। बट राइट नाउ आई विल शिफ्ट टू 1971, द बिग डिसीजन दैट यू टुक, बिकॉज आप अपने भाई साहब के साथ काम करते थे, बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया। बट इन 1971 यू डिसाइडेड कि आप थोड़ा सा उनकी प्रोडक्शन से हटकर अपना खुद का बैनर शुरू करेंगे, जो बैनर आज भी है, YRF, यशराज फिल्म्स। सो हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? वाज इट डिफिकल्ट, इमोशनल, टफ? Was it need based, or did you think, it's time I started doing what I should do on my own and not be dependent on anyone else? it's a very important, touchy question. This phase is most important in my life. As I say, Mr. B.R. Chopra, my father, my friend, my guru, my guardian, my guide, everything. Today I'm sitting here is only because of him, nobody else. But at that time, when Ittafaq or Admi Insan, Ittafaq did well. Admi Insan, in spite of our reshooting, a lot didn't do well. But in the meantime, I got married. When I got married, To Pam Aunty, right? I think so. I don't remember now. Just checking. I thought to myself at that time that, let me see. Before that, I'm a Fakir Basha. I don't know if I got money or not. I don't care about money. What do you spend? What's my bank? I tell you honestly, till then, I didn't know even how much money is like in the bank. I didn't want to care. I suddenly thought there's some responsibilities come. I'm on a salary. And creatively, I thought I should fly on my own wings. But it was very, very important decision for me. And there was nobody elder to me in Bombay except myself who could I discuss. This move can make me, finish me or take me other sides. That time I came to know from my wife or son that she's pregnant. I thought I won't be able to fight this battle with Pam in Bombay and pregnant and all that. I searched all over my resources. I thought I don't have so much money. A couple of thousands. In those days, there were so many airlines, only one Indian Airlines. I spent the whole day at the airport in order to get her one seat. I told her, you go to Delhi, do the delivery. I'll fight my battle. Of course, I've taken her into confidence. I'm doing this thing. When I dispatched her, 2 days I thought to myself, Mr. Yash Chopra, are you doing the right thing? You are living in an Ivy Tower, PR Films. You want to branch out your own. What will you do if something goes wrong? But I didn't know, somewhere my inner self saying, either now or never, you have to do it. I remember on one Sunday I rang up myself with great guts to myself, I want to meet you, but I want to meet you in the office. I didn't have a flat, I didn't have a car, I didn't have a bank balance. I had a story of a Krishnan called Vows, which on my honeymoon, I just remember, I'd seen a lot of English films and all that. One night I was having dinner in a pizza restaurant. Having pizza, I modified the story according to my desire because I thought it should be very, very romantic and it should be very, very bold. Bold means? It was very bold. I went to him. I said, myself, I have a feeling that I should make my own films called Yash's films. To make the people feel is one,
you direct a film of my company, I direct one film of yours, but I want to establish Yash Raj Films. He said, why you get out-focused? Why should I direct your film? Why should you direct my film if you want to make Yash Raj film? Be focused on Yash film. Do your films. But one thing is, now you are on your own. That was a pointer to me. You have to talk to the artists yourself. You are producing this film. What will you pay them? What will be the other things? You talk to all the technicians, all the writers yourself. And you have to organize money yourself. I know. If I have to make a film, I have to do all the things on my own. He came out of the office. He said, how you come? I said, I've come in a taxi. He said, but I can drop you. Where should I drop you? I thought if I tell him, as usual, Lipin's Road, embassy apartment, which belonged to him, if I told him I'm in the embassy apartment, it will be too much. He was driving the car. He had no driver Sunday. I told him, I got some work in Sun and Sand. You drop me there. Because Sun and Sand was next door to his house. He dropped me there. Then I met Mr. Uday Sharma, who was the manager of the Sun and Sand. Till today is most closest to me. I said, Uday, leave the office, let's go home. He had a small little Fiat. And in the car, I told him, I've left BR Films. Today I'm on my own. He was very happy. He said, you've done best thing. In life, if you have to grow, you have to grow on your own feet, not anybody's shoulders. But the final stroke, which made me strongest, my mother was staying with me in those days. I came home. I told Mataji, I left myself. I am making my own company. She doesn't know what is production versus direction. She didn't know it. She was an illiterate lady. He said, बेटे, जो तुम्हारा दिल करता वो करो. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैं तुम्हारी आंखों में दिख रही हूँ कि तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस है. You will do it. Of course, वो हिंदी में बोली, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ. मुझे लगा अगर मेरी माँ का आशीर्वाद है, मुझे 20 साल तो हो गए बॉम्बे में आए उस आशीर्वाद पे, इस आशीर्वाद पे 20 साल तो रह जाऊंगा. उसके things followed. Mr. Gulshan, I came, punished me. I had no money. He told me, you should direct a film of mine. Okay, Gulshan, it's not. I will direct a film of yours next. I have told somebody, given a challenge, that I will direct my film in Yash Raj Films, Dog. First, I'll do that. But then I'll do yours. But you saw, okay, Joshila was that first film of outside my film. That's the time I went to every star. At that time, I feel that people blame stars so much. No. I went to all the three of them, Shamya Thakur, Raki, Rajesh Khanna. I am making film myself. Are you with me? I don't want any discount from you. I'm a producer, I'm a businessman. But all the three of them, with one voice, met, alag-alag. जो तुम्हारी प्राइस है, जो तुम्हारा बजट है, वो हमारी प्राइस है. बल्कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं. Raki heard it, brought some money to make it. You keep it. Making film. मैं कह रहा I'm doing business. पैसे मेरे पास नहीं है. तुम मुझे दे देना जब अभी तुम यूज करो. किसी ने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया. It's marvelous that you had so much support to take this big decision. Big decision of my life. I've formed my own team, cameraman, sound, everything my own. And there, this biggest help came from most stage quarter. Anna Saab, Mr. V. Shantaram. V. Shantaram. Raj Kamal has never given any office to anybody. He came to know that Yash
He's become a producer. He needs some office. He's, you can say, all alone. He called me. My Rajkum studio for you. You take the office, work from here. And in those days, there was some sort of ban on the artists. They can't work more than 3 films or 6 films. Don't bother about any ban. As long as Rajkum is working, nobody can dare to come here. So I can't forget, even till today, I can't forget Anushka Sharma. But the thing is, this went on. Yeah. Picture was ready. People saw the picture. All distributors came from all artists. Next day, I went to Kuchi's office and all the distributors are praising high. Wonderful film, what the direction you've done, what you. But I saw कि उनकी आंखों में कुछ बट है. भाई तुम बोल रहे तारीफ कर रहे मेरी, अरे भाई पिक्चर की बात करो, मैं प्रोड्यूसर हूँ भी. यार जी बुरा मत मानना, अगर ये पिक्चर इतनी ना चले, मैंने सोचा यार जी तो पर हम आप बकर मत करिए, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और हम लूज नहीं करेंगे. बहुत सस्ती पिक्चर बनाई आपने, पैसे कोई लूज नहीं करेंगे. उन दिनों में पिक्चर एमजीज पे बिका करती थी. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत होगा, नहीं चली पिक्चर. इट्स माई लिटमस टेस्ट. लोग बोलेंगे इसको तो आते क्यों नहीं. एवरीथिंग वाज मिस्टर चोपड़ा. But I couldn't do anything. The distributors on the release first week, they only booked 9 theatres. It was very, very small. It was small, 9 theatres was And small. because before that, a lot of films of Rajesh Khanna had not done well. So they had lost confidence in him also. I was the first victim. But when on Monday advancement opened, it was so fabulous. They had to increase to 18 by Thursday. Here I come, and God is with you. Your honesty is your work. Confidence is your work. I never planned I'm making a bold film. No. I just planned this film, this story excites me. I'm a simple human being. If it excites me, if I make well, it will excite everybody. And that was history. It's the biggest at that time. And from that day, Yash Chopra films has come up till today.